हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, तो एसएससी सीजीएल टीयर 2 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ये 29 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी एस इंटू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी टी if angle q is equal to 96 degree and angle pst is equal to angle prq plus 34 degree, then angle qpr is equal to what? s और t त्रिभुज pqr की क्रमशः pq और pr भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं कि ps इंटू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी टी बनाते हैं। यदि कोण q 96 डिग्री का है और कोण pst बराबर है कोण prq प्लस 34 के, तो कोण QPR क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। आपको सबसे पहले इसके स्टेटमेंट के एक पॉइंट पे ध्यान देना है। कह रहा है कि PQR एक ट्रायंगल है जिसमें S और T दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो ट्रायंगल की साइड्स पे बने हैं PQ और PR पे, कि PS इंटू PR इज इक्वल टू PQ इंटू PT बनाते हैं। अब हम पी एस इंटू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी टी देखते हैं तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर हम पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी टी करते हैं तो हमको तुरंत समझ में आ जाता है कि ये सिमिलैरिटी पे बेस्ड फॉर्मूला है। और जब हमको ये क्लियर हो गया तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ नहीं बचा है, सेकंड्स में इसे सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? अब इसके फिगर पे आते हैं और इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, जैसा कि कहा है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसके तीन वर्टिक्स हैं पी क्यू आर। पी एस साइड पे, पी क्यू साइड पे एक एस ऐसा पॉइंट है और पी आर साइड पे टी कोई पॉइंट है, और इस तरीके से है कि पी एस अपॉन पी क्यू, पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर बनाते हैं। अगर इसको इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा जा सकता है, पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर बन रहा है। तो इसको देख के क्लियर हो गया कि ट्रायंगल पी एस टी ये ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल पी एस टी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर है? और कुछ इस तरीके से है कि एस टी क्यू आर के पैरेलल है, मीन्स समानांतर है, और क्योंकि एस टी क्यू आर के समानांतर हो जाता है, ये रूल दे के रखा है, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और क्योंकि एस टी क्यू आर के समानांतर है तो आपको पता होगा कि दो पैरेलल लाइंस को जब कोई कट लाइन जाती है तो उस में बना हुआ संगत कोण मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। और मैं देख पा रही हूँ कि एस टी क्यू आर दो पैरेलल हैं, तो इस प्रकार बना यहाँ पे एंगल पी एस टी इज इक्वल टू होगा एंगल पी क्यू आर के। और क्योंकि एंगल पी क्यू आर आपको 96 डिग्री दे के रखा है तो एंगल पी एस टी भी कितने हो जाएंगे? 96 डिग्री के हो जाएंगे। क्लियर? उसी तरीके से पी टी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर क्यू के। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। और क्योंकि रिलेशन दे के रखा है कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस 34, इट मीन्स अगर हमको पी आर क्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे? पी एस टी में 34 माइनस कर देंगे, और पी एस टी आपका कितना है? 96 निकला हुआ है, मीन्स 96 में अगर हम 34 को माइनस करते हैं तो हमें मिलती है वैल्यू 62। मीन्स हमको पी आर क्यू पी एस टी ये दोनों कितने डिग्री के मिले? 62 डिग्री के मिले। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब क्योंकि हमको यहाँ पे दोनों एंगल्स मिल चुके हैं तो अब P की वैल्यू निकालना तो कोई भी निकाल देगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 में से दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे 96 और 62, जिसकी वैल्यू 158 होगी, उसे 180 में से कर देंगे माइनस, वैल्यू हमको मिलेगी 22 डिग्री। और
काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस यहीं पे ध्यान देना था और इस पे ध्यान दे करके आराम से आपकी वैल्यू सेकंड्स में निकल जाएगी। और ये काफ़ी काम आप ओरल भी कर सकते हैं। फिगर आपको बनाना होगा अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो, और बाकी तो बहुत सी चीज़ें इसमें बहुत क्लियर हैं। और आप अगर आपको प्रैक्टिस इस पे क्वेश्चन को लगाने पे कम है तो आप ज़रूर से फिगर ज़रूर बनाइएगा, जिससे कि आपको अच्छे से सॉल्व हो कर सके, कहीं कोई डाउट ना क्रिएट हो। और बाकी अगर जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो उसे बिगर फिगर बनाए भी इसको सॉल्व करने में और जल्दी उसे सॉल्व कर पाएगा। प्रैक्टिस तो मैटर करती ही है एग्ज़ाम टाइम पे, बट आपको जो बेसिक नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी पॉइंट हो जहां आपको डाउट हो और आप चाहते हो उस डाउट को क्लियर करना, तो आप आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट लगता है और आपके अंदर कुछ भी पॉइंट्स हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं टीचर से, तो वहाँ पे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर करूँगी। ठीक। और आपको कोई भी आप अपना राय भी दीजिए कि आप क्या चाहते हैं मुझसे, मुझे आप मुझसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शॉर्टकट बस जल्दी से सॉल्व करवाना चाहते हैं कि एकदम डिटेल में मैं आपको कंसेप्ट सारा क्लियर करा के, सारे हर एक पॉइंट को क्लियर करा के सॉल्यूशन दूं। क्योंकि आपको ही मुझे पढ़ाना है और आपके जो भी मुझसे जो भी डिमांड होगी मैं उसी हिसाब से वीडियोस बनाऊंगी। मैं ज़्यादा डिटेल में भी कंसेप्ट क्लियर करा करके आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ और जल्दी से शॉर्टकट तरीके से भी बना सकती हूँ, जिससे कि आपके रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आप मुझसे जो भी कोई क्वेश्चन पूछना भी चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। और आपके कोई भी फ्रेंड्स जो कि एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।